आप बजाओ डीजे, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। मैं तो इस्लामिक हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। गमछा लगाने से क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? एक ही तरफ इरफान सरी कलम की बात कर रहा है और अब डंडा देने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा कि स्वास्थ्य जो है झारखंड का, हमें लगता है इस देश में अव्वल आएगा। इरफान अंसारी जी सेकुलर, रमजान के अवसर पर ये गमछा पहन के आया हूँ। इससे बड़ी सेकुलरिज्म और क्या हो सकती है? भाजपा जो चाहती है वही करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लड़ाई मत कराएं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चूंकि जितना क्रेज है स्टेटमेंट को लेकर के, हमें लगता है शायद ही किन्हीं मंत्री का होगा या विधायकों का होगा। आज ये गमछा आप देख रहे होंगे, चूंकि रामनवमी है, सरहुल है, कई त्योहार हैं, हम चाहेंगे मंत्री जी चलते रहें, चलते चलते बात करेंगे। तो ये क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, पवित्र माह रमजान है मैडम, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इफ्तार की पार्टी दी और कहा यह जाता है मैडम कि जब इस महीने में जो रोजदारों की दुआ ले लिया उसको कोई विपत्ति नहीं आ सकती, कोई संकट नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री जी ने कल इफ्तार देकर हजारों लोगों की दुआएं ली। मैंने कहा था कि भाजपा के लोग भी अगर आते वहाँ, भाजपा के लोग भी इफ्तार पार्टी देते, दुआएं लेते, तो आपका भी भला होता। आपने तो बुलाया है नेता प्रतिपक्ष को। मैंने बुलाया था, बाबूलाल जी कहे थे कि नहीं इरफान जी मैं आऊँगा, अब मैं आऊँगा, लेकिन न जाने पहले तो ठीक थे बाबूलाल जी, लेकिन जब से भाजपा में गए, इतने अच्छे नेता हैं बाबूलाल जी, लेकिन उनको पढ़ाया जाता है कि नफरत फैलाओ, मत जाओ, इरफान अच्छा है तो फिर भी उसके खिलाफ करो, ये पढ़ाया जाता है आरएसएस के कार्य पाठशाला में। और आप देखिए कि मेरे खिलाफ में, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डीजे के बारे में बताया कि इरफान साहब डीजे का बैन के विरोध किया है। मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चलिए मैडम, इरफान अंसारी जी सेकुलर लीडर मैडम, मैंने आज तक किसी धर्म का विरोध कभी नहीं किया है, जिसका आप मेरे बारे में अगर आप डीपली जाइएगा तो आपको पता चलेगा। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। रमजान के अवसर पर ये गमछा पहन के आया हूँ। इससे बड़ी सेकुलरिज्म और क्या हो सकती है? डीजे, रही बात डीजे का, तो डीजे बजाओ, मना कौन किया है? एज ए डॉक्टर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का गाइड था कि कई लोग गए थे कि डीजे में कई लोगों की जान चली गई है, तो मैंने कहा कि सेफ, मतलब नॉइज पॉल्यूशन या थोड़ा कम डीजे करो तो क्या दिक्कत है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बजाओ डीजे, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ कि केवल मुस्लिम में धर्म में भी डीजे पे बैन लगना चाहिए या कम साउंड करके चलाओ, ये मुद्दा नहीं है। आज मैंने बाबूलाल जी से आग्रह किया है कि मुझे रामनवमी में आप हजारीबाग ले चलिए, अच्छा लगेगा। बाबूलाल जी, नफरत से नहीं जीत सकते आप, भाई भाई को नहीं बांट सकते दूरी फैलाकर। बाबूलाल जी से आग्रह किया है, बाबूलाल जी ने कहा कि ठीक है, मैं समय निकाल के देखता हूँ। ये ऐसे मंत्री हैं जो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद तो जाते ही हैं, कई बार देवघर मंदिर भी गए हैं। इस बार रामनवमी में भी हर संभव प्रयास होगा कि ये जुलूस में भी जाएंगे राम। हाँ, और डीजे को लेकर के भी इन्होंने कहा कि डीजे बजाओ। ये बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आपको बता रहा है कि जो खबरें आपने देखी होंगी कि डीजे को लेकर के इरफान अंसारी ने गलत बयानबाजी की कि नहीं डीजे नहीं बजेगा। अब कह रहे हैं कि डीजे बजेगा और हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, थोड़ा नॉइज पॉल्यूशन की वजह से कम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, धर्म व समुदाय की बात हो। अच्छा, ये जो बार बार कह रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, डीजे बजनी चाहिए, आप हजारीबाग जाने की भी इच्छा जता रहे हैं, तो मंत्री जी क्या कहेंगे उन भाजपा विधायकों को जो ये कह रहे हैं कि कहीं पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है, वहां पर निकलना चाहिए? भाजपा जो चाहती है वही करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लड़ाई मत कराए, ठीक है? जो भाजपा को अच्छा लगता है कर लो यार, हम तुमको इरफान अंसारी बता रहा है कि नफरत में मत बांटो, ठीक नहीं लगता है। अच्छा, आरएसएस से इतना भड़के क्यों रहते हैं इरफान जी? उनका विचारधारा नहीं मिल खाता है हमारा। हम कलम की बात करते हैं, हम स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं। आप आइए, हम कॉलेज की बात करते हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज की, हम मेडिकल खोलने की बात करते हैं, और ये लोग क्या करता है? कार्यशाला की बात करता है। क्या बोलता है? हाफ पैंट पहनो, क्या डंडा लो, डंडा भाजो। ये ठीक नहीं है। एक ही तरफ इरफान सरी कलम की बात कर रहा है और अब डंडा देने की बात कर रहे हैं,
ये विचारधारा अलग है मैडम। वो लोग भी समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, आप देखते ही होंगे। मैं तो आज तक नहीं देखा समाज सेवा। अगर समाज सेवा करते तो पहला व्यक्ति इरफान अंसारी होता जो आपको तारीफ करता। मैं तो कभी देखा ही नहीं। आपने क्या समाज सेवा किया, मैं बता दें। आप ईद में किनको आमंत्रण दे रहे हैं आप? बाबूलाल जी को दिया है। बाबूलाल जी आ रहे हैं, बोले कि नहीं ईद में मैं आऊँगा सोया खाने के लिए। तो तभी मैंने कहा कि मैं भी रामनवमी में जाऊँगा। चलिए बात कर लेते हैं, चूंकि रामनवमी के साथ साथ सरहुल तो है ही, 5 राज्यों में चुनाव भी है और आपको जिम्मेवारी जो है असम की मिली भी है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अभी आपने देखा होगा कि इस देश में मोदी जी गए इजराइल और सोची कितनी बड़ी चूक थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सर्वे सर्वा हैं, एक दिन के बाद ईरान पे हमला। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको क्या जानकारी नहीं मिला था। ये जानकारी जहाँ तक मिला कि जिस देश में युद्ध होगा वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति नहीं जा सकते हैं। आप गए और एक दिन के बाद हमला हुआ है, तो ये समझ से परे है। आज देखिए गैस के दाम बढ़ गए, क्राइसिस है, ब्लैकमेलिंग मार्केटिंग हो रहा है, ब्लैक में लोग गैस खरीद रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि सफिशिएंट है, मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं? लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए भाजपा क्या बोलेगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने ईरान से बात किया, मालूम है ना आपको? ईरान ने क्या कहा कि जब हमारे राष्ट्रपति को मार दिया तो भारत चुप था, पहली बार, जबकि भारत से ईरान का अच्छे रिश्ते रहे। आज मैं गैस दे रहा हूं भारत को, मैं छोड़ रहा हूं सारी जहाज़ों को, इसलिए कि भारत में भी ऐसे लोग हैं जिसने अमेरिका का विरोध किया और ईरान का समर्थन किया। इसी समर्थन को लेकर वहाँ के लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी विदेश पॉलिसी से मुझे दिक्कत है। और मैं लोगों ने रमजान के महीना पर गैस की दिक्कत किसी को ना हो, इसके लिए गैस उन्होंने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ ईरान को। चलिए छोटा और अंतिम सवाल कि स्वास्थ्य विभाग है आपका, प्रतिदिन आए दिन एक चैलेंज होता होगा, आए दिन समस्याएं आती रहती हैं, कैसे हैंडल करते हैं मंत्री जी? देखिए मैडम, सबसे पहली बात है कि इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया विधानसभा में, सदन के अंदर। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रश्न विधायकों ने इरफान अंसारी पे किया, हमारे विभाग पे किया, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति के विभाग में हो। क्योंकि देखिए आज काम हो रहा है मैम, जहाँ काम होगा वहीं प्रश्न आएंगे। अब सारे विधायक डॉक्टर्स मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मिल रहा है। सारे विधायक कह रहे हैं कि नहीं, एक डॉक्टर मिला दूसरा डॉक्टर दीजिए। कोई हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। आज भी देखिए अभी गैर सरकारी संकल्प में कई विधायकों का प्रश्न आ रहा है। तो विश्वास तो बढ़ा दिया हूँ मैम, काम तो कर रहा हूँ, तो समय दीजिए। और ये सेंसिटिव विभाग है मैम, 4 करोड़ जनता है तो 4 करोड़ जनता दवाई खा रही है। 4 करोड़ जनता को, हर व्यक्ति के परिवार में हेल्थ की समस्या जरूर होगी। तो पूर्व में 20 साल लोग यहाँ रहे, सिस्टम को सुधारने का प्रयास नहीं हुआ मैडम। आज मैं सुधार रहा हूँ तो खामियां निकाला जा रहा है। मीडिया लोग हमें चलाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आंखों को खोलता है। सब जगह तो मैं ठीक नहीं कर सकता। आज मैं रांची में हूँ, मान लीजिए कि गढ़वा में, भवनाथपुर में कोई घटना घट जाए, हॉस्पिटल में मान लीजिए कुछ हो गया, तो ये सारी बातें आ रही है सामने। मैं ठीक कर रहा हूँ, समय दीजिए। आने वाले दिनों में देखिएगा कि स्वास्थ्य जो है झारखंड का, हमें लगता है इस देश में अव्वल आएगा मैम। अच्छा, ये श्री राम का गमछा फॉलो करते हैं भगवान श्री राम को? जिस दिन बाबूलाल मरांडी जी हरा गमछा पहन लेंगे ना मैडम, मेरी जीत हो जाएगी। हम यही चाहते हैं मैम। सोचिए, गमछा लगाने से मैम, ठीक है ना, एक सम्मान है। मैं तो इस्लामिक हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। गमछा लगाने से क्या मैं हिंदू हो जाऊँगा? नहीं होगा मैम। सम्मान कर रहे हैं ना आपका धर्म का। हम नहीं लगाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। आप तो मुझे रोक नहीं पाते। मैं आपके धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रति आस्था है। आप एक भारतीय हो। देखिए, हिंदुस्तानी हूँ मैं, और इस संविधान ने हमें छूट दिया है मैम कि सभी धर्मों को सम्मान करो। इसको लेकर हम कर रहे हैं। सर से आप अवगत करा दिए, कि देश की जनता को अवगत करा दीजिए, इरफान अंसारी जी सेकुलर। सर का धन्यवाद। देखिए आज गमछा जो है इनका, हालांकि रामनवमी का त्यौहार है, भगवान श्री राम के गमछे को धारण करके ये यहाँ पहुंचे थे।
साथ ही कई मुद्दों पर बात की। स्पेशली इन्होंने डीजे को लेकर के कहा कि डीजे बजे, हमें कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी को जैसे त्योहार मनाना है वैसे त्योहार मनाए। वहीं आरएसएस पर कुछ सवाल खड़े किए। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें न्योता दिया है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन भी मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया है। सहयोगी विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।